हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो 9th क्लास आज हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबराबादी जी की आदमी नामा। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनका टाइम जो है वो है 1735 से लेकर 1830 के बीच में। नज़ीर अकबराबादी जी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ था। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की थी, शिक्षा हासिल की थी। नज़ीर हिंदू त्योहारों में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर अपनी दिलो जान से लुत्फ उठाते थे, मजे लेते थे। मियाँ नज़ीर राहत चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे और जब अपने टट्टू पर सवार होकर नज़ीर कहीं से भी कहीं आते जाते समय राह में मिलते थे तो कोई भी रोककर फरियाद करता था कि उसके हुनर या उसके पेशे से, मतलब जैसे वो कोई भी काम कर रहा हो, जैसे ककड़ी बेचने वाला है, भिश्ती है, तो ये लोग अपने पेशे से, जो भी इनका पेशा था, जैसे ककड़ी बेचने वाला है, ककड़ी बेचना है, तो ये अपने पेशे से ताल्लुक रखने वाली कोई भी नज्म कहने के लिए उनसे कहते थे तो नज़ीर फटाफट क्या करते थे, एक नज्म रच देते थे। इसी कारण क्या था कि भिश्ती हुए, ककड़ी बेचने वाले, बिसाती, इन सब की नज्में जो होते हैं, इन सब में ये सभी लोग इनकी नज़ीर की रची हुई नज्मों को गा गा कर अपना सामान बेचते थे। तो वहीं गीत गाकर गुजर करने वाले भी जो होते थे वो उनके कंठ से भी नज़ीर की ही नज़में जो होती थी वो निकलती थी, वो भी नज़ीर की ही नज़में गा गा कर अपना काम चलाते थे। नज़ीर की दुनिया जो है, नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के आम जन ने अपनाया, मतलब हिंदू भी उसे अच्छे से पढ़कर अपना काम चलाते हैं और उर्दू वाले भी, मतलब मुस्लिम्स भी। तो नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं। कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं, कई परंपराएं होते हुए भी सब में एकता है। नज़ीर अपनी रचनाओं में हंसी ठिठोली मनोविनोद करते हैं। ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं। जीवन की समालोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे हमें जीना है, कैसे क्या काम करना है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, इस तरह से वो नसीहतें कविता के रूप में देते थे। प्रस्तुत नज्म जो है आदमी नामा, इसमें भी नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाम बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, उसकी सीमाओं, उसकी संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत दिए हैं। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि आदमी नामा में असल में जो कवि हैं उन्होंने क्या किया है। आदमी नामा में पढ़कर हम ये छवि बनती है कि संसार में कई तरह के, मतलब इनकी कविता पढ़कर हमारे मन में क्या छवि पड़ती है मनुष्य के प्रति, कि संसार में अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के काम करने वाले इंसान होते हैं कि नहीं होते। बुरा भी इंसान होता है, अच्छा भी इंसान होता है, अमीर भी इंसान होता है, गरीब भी इंसान होता है, शैतान भी इंसान होता है और फरिश्ता भी इंसान होता है ना। कुर्बानी देने वाला भी इंसान होता है और कुर्बानी लेने वाला भी इंसान होता है। तो मनुष्यों की इस विषमता मीन्स के उल्टे, मतलब अच्छे बुरे दोनों तरह के विषमता के कारण ही संसार में क्या है, पाप भी है और पुण्य भी है, धर्म भी है और अधर्म भी है। ठीक है, मतलब इसमें अपने क्या कहते हैं ये कवि कि हमें सद्गुणों को अपनाकर अच्छा आदमी बनना चाहिए, बुराइयां नहीं अपनानी चाहिए। बुराइयां जो होती हैं व्यक्ति को बुरा आदमी बना देती हैं और समाज में अच्छे आदमी का सम्मान होता है, अच्छे आदमी का आदर होता है, बुरे का नहीं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आदमी नामा। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी।
जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। देखिए कितना अच्छा इन पंक्तियों में बोला है कवि ने। कवि क्या कह रहे हैं, दुनिया में जो बादशाह है, जो राजा है ना, वो क्या है, उसके पास बहुत धन है, दुनिया भर की धन दौलत है, दुनिया भर के अधिकार हैं, वो किसी को चाहे तो मतलब धनवान बना दे, और वो चाहे तो किसी से अपने उसकी चीजें छीन ले। इस तरह के बादशाह होते हैं कि नहीं होते, राजा। वो भी क्या है, बादशाह एक आदमी है, आदमी होके वो आदमी के अधिकार भी छीन सकता है, आदमी से धन दौलत भी छीन सकता है, आदमी होकर वो आदमी को धन दौलत दे भी सकता है और आदमी को अधिकार भी दे सकता है। मुफलिस ओ गदा है सो, अब जो गरीब है ना, जो भिखारी हैं, भीख मांगकर, एक तो बादशाह हो गए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, और दूसरे वो भी आदमी हैं जो बेचारे भीख मांग रहे हैं, गरीब हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, पैसा नहीं है चीजें खरीदने के लिए, वो भी एक आदमी है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, जो धनवान है ना, जो धनवान है वो क्या है, वो भी आदमी है, और जो कमजोर है वो भी आदमी है। नियामत जो खा रहा है, और बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अच्छा स्वादिष्ट लड्डू, पेड़े और रसमलाई और बहुत सारी अच्छी चीजें खा रहे हैं, और खाना क्या करते हैं, नहीं खाया गया फेंक देते हैं, कुत्ते बिल्ली को दे दिया, नहीं खा रहे, कुत्ते बिल्ली भी नहीं खा रहे, फेंक दिया कूड़े में। ऐसे भी लोग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सूखी सर्री कैसी भी रोटी मिल जा रही है बेचारों को, टुकड़े चबा कर खा रहे हैं, उसको चूस के खा रहे हैं, तब चबाने में दम लग रही है फिर भी उसे खा रहे हैं और शौक से खा रहे हैं। वो भी कौन है, आदमी ही तो हुए, वो भी आदमी है। तो इस तरह से कवि ने इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन की अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों का इन्होंने इसमें चित्रण किया है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमने उनके में भी पढ़ा है। तीसरा, भाषा सरल है, सरस है, लयात्मकता है भाषा में, गीतात्मकता है भाषा में, और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसका ये क्या हो गया, काव्य सौंदर्य। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ में बढ़ते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। देखिए इसमें क्या बोला है, मंदिर है, मस्जिद है, बिल्डिंग है, ये सब चीज कौन बनाता है, एक आदमी ही बनाता है ना, उन्हीं की बनाई हुई होती है मंदिर मस्जिद, अलग अलग उस तरह से मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, और इन मस्जिद मंदिरों में बैठकर जो नमाज पढ़ते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो भी कौन होते हैं, वो भी आदमी होते हैं। जो कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, है ना, प्रवचन देते हैं, वो भी कौन होते हैं, वो भी आदमी होते हैं। जो सामान्य मुसलमान होते हैं, जो इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं, समझते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो भी आदमी हैं। और इन नमाजियों की जो जूतियां चुराते हैं, वो भी कौन है, वो भी आदमी हैं, वो भी इंसान है। और जो इन जूतियों की रखवाली के लिए इन चोरों को ताड़ता है, देखता है, रखवाली करते हैं इनको, वो भी कौन है, वो भी आदमी है। इसमें भी देखो अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों के बारे में बताया है, और इनके भिन्न भिन्न रूपों के बारे में भी बताया है कि कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, कुछ चोर हैं तो कुछ सिपाही भी हैं। ठीक है। दूसरा, हिंदी उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सरस, लयात्मकता और गीतात्मकता है इन भाषा में। मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसका हम काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं। अब है
हमारा तीसरा पैराग्राफ। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब इन पंक्तियों में नजीर साहब क्या कहते हैं कि जो आदमी होता है वो क्या करते हैं, अपनी जान दूसरों पर निछावर कर देते हैं, है ना। और दूसरी ओर ऐसे दुष्ट आदमी भी होते हैं जो आदमी के ऊपर तलवार तान देते हैं और जान से मार देते हैं। किसी भी आदमी की इज्जत उछालना तो बहुत आसान काम हो गया है। वो भी कौन करते हैं, आदमी ही करते हैं। एक दूसरे की इज्जत उछालने में, एक दूसरे को बेइज्जत करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाते, है ना। और मदद के लिए भी कोई चिल्लाकर बुलाता है किसी को, तो वो भी कौन है, चिल्लाने वाला, वो भी आदमी है। और उसके चिल्लाने को सुनकर, उसकी हेल्प को, उसकी पुकार को सुनकर जो दौड़ कर आता है वो भी कौन होता है, वो भी आदमी होता है। इन पंक्तियों में भी देखो कितना बताया गया, इंसान के वही भिन्न भिन्न रूप बताए गए हैं, विरोधी विरोधी रूप बताए गए हैं। एक अच्छा तो दूसरा बुरा, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। अगर कोई जान न्यौछावर करता है तो दूसरा मारता भी है, कोई पगड़ी उछालता है तो कोई उसको उसकी मदद के लिए भी आ जाता है दौड़कर। तो इस तरह से इन्होंने इन पंक्तियों में भी विरोधी भूमिकाएं दिखाकर इंसान के बारे में बताया है। हिंदी उर्दू का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सरस है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, और मुहावरों का प्रयोग किया गया है ना। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यानी कि कवि इन पंक्तियों में क्या कहता है, जो अच्छे लोग होते हैं, शरीफ होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी आदमी ही होते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो भी आदमी होते हैं। बादशाह से लेकर, शाह मीन्स बादशाह से लेकर मंत्री तक सब मनमाने काम करने वाले लोग भी कौन होते हैं, वो भी आदमी होते हैं, है ना। चाहे वह भला हो वो भी आदमी है, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति वाला हो वो भी आदमी है, चाहे वो बादशाह हो वो भी आदमी है, चाहे वो मंत्री हो वो भी आदमी है। ये सारे काम करने वाला आदमी है। चाहे वो शिष्य हो वो भी आदमी है, और चाहे वो पीर फकीर गुरु हो वो भी आदमी ही है। अच्छे काम करने वाला, अच्छा कहाने वाला, ये नजीर क्या कहते हैं कि अच्छा काम करने वाला भी कौन है, आदमी है, और बुरा काम करने वाला, बुरा कहलाने वाला वो भी आदमी ही है। तो इस तरह से इसमें भी हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया इन पंक्तियों में। भाषा सरस सरल है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है ना। और आदमी की परस्पर विरोधी भूमिकाओं को बताकर, भूमिकाओं को दिखाकर, और इंसान पर बहुत अच्छा प्रभाव बताया गया है ना, मतलब इंसान प्रभाव उत्पन्न किया गया है, बताया गया है हमें कि किस तरह से अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान या आदमी होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।